हम ऋषि की गाथा कह रहे हैं, विभिन्न जीवन के उन अंशों की विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में ऋषि गए और किस किस रूप से क्या क्या कार्य किया, ये तो है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य ये था कि भारतवर्ष स्वामी दयानंद के आगमन के पहले ही अंधकार से आच्छन्न था। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बड़ी ऊंची बात लिखी है। वो केवल समाजवादी नेता ही नहीं थे, बहुत बड़े पढ़ाकू आदमी थे, बहुत अध्ययन था उनका। उन्होंने लिखा है कि संसार में भारत से प्राचीन कोई देश नहीं है। ये बात सही है। जो लोग भारत से प्राचीन किसी और देश को बतलाते हैं, चाहे वो ग्रीस की कल्चर हो, यूनान की या मिस्र की या रोम की, ये बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं लोहिया। और इतिहास में भी लोगों ने बहुत मिथक फैलाए हैं। उसमें से एक मिथक यह है कि भारत की संस्कृति से श्रेष्ठ संस्कृति मिस्र की संस्कृति है, रोम की संस्कृति है, यूनान की संस्कृति है। ये बिल्कुल गप है, क्योंकि संसार की उपलब्ध 2500 भाषाओं में से सबसे संपन्न और समृद्ध कोई भाषा है तो संस्कृत की भाषा है। वर्ण की जो अनुपूर्वी है वो संस्कृत के पास है। इसलिए, लेकिन इस संस्कृत भाषा की जन्मदात्री जो भारत है, ऋषि मुनियों का देश, यह देश इतना प्राचीन होता हुआ भी, यह भी एक सच्चाई है, लोहिया जी ने कहा कि संसार का कोई भी देश इतने लंबे समय तक गुलाम भी नहीं रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। प्राचीनतम देश भारत है, लेकिन संसार में एक लंबे समय तक 700 वर्षों तक, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर पर, सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया और स्वामी जी 1825 में पैदा हो रहे हैं। 712 से लेकर 1825 तक 1100 वर्षों का पराधीनता का काल। और ये निश्चय जानिए कि स्वामी दयानंद का प्रादुर्भाव न हुआ होता तो हमारे हिंदू धर्म के जो ठेकेदार लोग थे वो तो इतने गिर चुके थे, वो मूल जो धारा थी हमारे धर्म की, वेद, उससे इतने दूर जा चुके थे कि आप इससे अनुमान क्या आप कर लगा सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जब यहाँ से जाने लगा भारत से 1884 में, तो काशी आया और काशी में उसकी सवारी निकली। सवारी माने रथ के ऊपर लॉर्ड बैठा हुआ है रिपन और निकल रही। उस समय भारत के सबसे बड़े बड़े पंडित जो हिंदू धर्म के पुरोधा थे, संस्कृत के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे, वो पता नहीं कितने जोश में, उत्साह में आ गए। जो हमारे दलित भाइयों को छाया भी अपने पढ़ने नहीं देते थे, स्त्रियों को पठन पाठन का तो कोई सवाल ही नहीं था, वो इतने उत्साह में आ गए कि 7 समुद्र पार गोरे अंग्रेज की सवारी निकली तो घोड़ों को हटा दिया, घोड़ों की जगह स्वयं जुट गए और काशी के गलियों में लॉर्ड रिपन को लेकर दौड़ पड़े पंडित। भारतवर्ष में चूं तक नहीं हुई, केवल 2 व्यक्ति ने इस बात का विरोध किया। एक तो आर्य समाज लाहौर के मंत्री लाला साईं दास ने और दूसरा स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। कि इस देश का क्या होगा जिस देश का जो सबसे बड़े अगुआ कहे जाते हैं, धर्म के जो सबसे ऊंची श्रेणी पर ब्राह्मण मानते हैं अपने को, उनका इतना स्वत्व खत्म हो चुका है, वो इतने ज्यादा गिर गए हैं कि उनको पराधीनता का बोध ही नहीं है। स्वामी दयानंद के समय के जो हिंदी की पत्रिकाएं थीं, उन पत्रिकाओं के जो कवि लोग उसमें कविता लिखते थे, आपके बीच में विजय प्रेमी जी भी कवि हैं और भी बहुत लोग यहाँ तो कवि होंगे। कुछ कवियत्रियों से भी हमें भेंट करने का भी मौका मिला, उन्होंने पुस्तकें भी मुझे दी हैं। लेकिन उस जमाने में कवि लोग लिखते थे कविताएं तो रानी विक्टोरिया की तारीफ में लिखते थे। रानी विक्टोरिया दूध की कटोरिया। एक ने तो लिख दिया रानी विक्टोरिया सुलोचना की अवतार है, सुलोचना जो मेघनाथ की पत्नी थी। तो इस प्रकार की मानसिकता में स्वामी दयानंद का जन्म होता है। लेकिन ये स्वामी जी के जीवन का जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि स्वामी जी का एक कारण ये हुआ जो मैं समझता हूं, जो मैंने जहां तक अध्ययन किया है, कि स्वामी जी ने बहुत समय लगाया चिंतन में, मनन में, इस देश की दुर्दशा पर। और इस देश की दुर्दशा को जितनी गहराई से दयानंद ने देखा, उतनी गहराई से हमें नहीं लगता
कि समकालीन भारत में उनके समय में और उनके बाद भी लोगों ने हैं कुछ महापुरुष जो उन्होंने भारत की दुर्दशा को देखा, लेकिन दयानंद जैसी गहराई से किसी नहीं देखा। वो झोपड़ी में रहने वाले उन लोगों को भी जानते थे, आधे पेट खाने वाले गरीब को भी जानते थे, मनुष्य के कौन कहे पशुओं से भी बदतर जीवन बिताने वाले दलितों को, शूद्रों को भी उन्होंने देखा था, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को देखा था। जो अपनी सगी बहन के मरने पर भी जो नहीं रोया, वो व्यक्ति गंगा किनारे बैठे हुए हैं। एक माता अपने कुछ 1-2 मास के अपने बच्चे को, मृत बच्चे को एक कपड़े में लपेट कर लाती है और गंगा में प्रवाह कर देती है। स्वामी दयानंद की आंखें खुल जाती हैं जब छपाक से, जब अपने जिगर के टुकड़े को उसने जब गंगा जी में प्रवाहित किया, उसकी आवाज़ से दयानंद की आंखें खुल गईं, समाधि उनकी भंग हो गई और देखते क्या है कि माता जी रो रही हैं और वो निकल रही हैं गंगा जी। स्वामी जी को नहीं रहा गया, उन्होंने कहा माता तुमने अपने जिगर के टुकड़े को प्रवाहित तो कर दिया गंगा जी में, लेकिन ये क्या देख रहा हूं कि जिस कपड़े में तुम लपेट कर लाई थी उस कपड़े को तुम लेती आई हो। माता ने जो बात कही, स्वामी जी के आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। उन्होंने कहा मैं इतनी दरिद्र हूं कि मेरे पास कपड़े नहीं थे खरीद करके, कफन खरीद करके अपने बेटे को प्रवाहित कर सकूं। मैंने अपने साड़ी को, धोती को फाड़ करके पुराने कपड़ों में इसको लपेट के प्रवाहित किया है। अब तो चला ही गया, इसी को धोकर साफ करके ब्लाउज हाथों से सी लूंगी जिसको हमारी नग्नता को ढकेगा। स्वामी दयानंद कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या भारत इतना दरिद्र हो गया है, इतना दरिद्र हो गया था। किसी को परवाह नहीं थी भारत इतना दरिद्र क्यों हो गया। स्वर्ण भूमि कहलाने वाला देश, करोड़ों अरबों की सोना संपत्ति को पैदा करने वाला देश इतना दरिद्र हो गया कि कपड़े में लपटाने के लिए वस्त्र नहीं है, कफन के लिए। स्वामी दयानंद आंख से आंसू झर रहे हैं। उस दिन भी उन्होंने भोजन नहीं किया। मैंने कल के व्याख्यान में कहा था, स्वामी दयानंद ने अपने जीवन में इच्छापूर्वक 2-3 ऐसे अवसर आए हैं जहां उन्होंने भोजन ही नहीं किया। कई बार तो भोजन मिला ही नहीं, 3-3 दिन कई बार निराहार रह गए। लेकिन 3 ऐसे प्रसंग आते हैं, एक तो अपने गुरुदेव के देहांत का समाचार सुन करके, दूसरे भागलपुर के गंगा के मेले में लोग अपने लड़कियों को, पंडों को दान कर रहे थे, संकल्प पढ़ के अपनी लड़कियां दान कर रहे हैं पंडों, और पंडे उनको क्या करता होगा आप जानते ही नहीं। और तीसरी घटना, अपने इस प्रकार अपने जिगर के टुकड़े को प्रवाहित करके भी कफन नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने इस सारी चीज़ों से अवगत हुए और उन्होंने इसको बहुत गहराई से देखा और वो इस परिणाम पर पहुंचे कि भारत की इस राजनीतिक पराधीनता का, इतनी निर्धन अवस्था में आने की जड़ क्या जो कारण है कि भारत अपने मूल धर्म से अलग हो गया है। भारत का जो ऋषियों का धर्म है, जो वेदों का धर्म है, जिसने सृष्टि के आदि काल से लेकर महाभारत के काल तक, जिसने एक छत्र सारे संसार में चक्रवर्ती राज्य का पालन किया है। स्वामी जी ने इस बात की बड़ी मौलिक रिसर्च की बात की, और ये बात मैं आपके सामने इसलिए और बताना चाहता हूं, यही मेरठ नगरी है। इसी मेरठ नगरी में थे लाला फकीर चंद जी, ये लिखा है ना, फकीर चंद। इनके पुत्र गंगा प्रसाद जी मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और मेरठ कॉलेज में, शायद उसमें तो यूनिवर्सिटी का रूप नहीं धारण किया था, और आगे चलकर लॉ के विद्वान होने के नाते रिटायर्ड, बाद में हम लोग रिटायर्ड उनको कहते हैं, टिहरी गढ़वाल के प्रधान न्यायाधीश थे। और उन्होंने पुस्तक लिखी बड़े अनुसंधान से, उसका नाम था फाउंटेन हेड ऑफ रिलीजन, कि संप्रदायों का जो आदि स्रोत है वो वेद है। वो वैदिक वेद के धर्म के आधार पर ही अपभ्रंश होकर के सबसे प्राचीनतम धर्म वेद का धर्म है, और यही अपभ्रंश होकर ऋषि मुनियों के अभाव में इसकी शब्दावली को, इसके भाव को न समझने के कारण पारसी मजहब हुआ, यहूदी हुए, ईसाई और इस्लाम हुए, और भारत में भी जैन बौद्ध की परंपरा आई। और वो भारत में 2 व्यक्ति ऐसे हो गए जो गंगा प्रसाद नाम के थे। एक तो वे थे जो आर्य प्रति सभा के नहीं, हमारे सारदेशी सभा के भी प्रधान रहे, रिटायर्ड कहा गया क्योंकि बहुत लंबी आयु जिए वो, रिटायर्ड चीफ जज पंडित गंगा प्रसाद जी। और एक गंगा प्रसाद और थे,
तो भ्रम हो जाता था लोगों के कि दोनों का नाम गंगा प्रसाद है, क्या करें कैसे दोनों में। तो गंगा प्रसाद, दूसरे गंगा प्रसाद जो इलाहाबाद में रहते थे और जिन्होंने बड़ी पुस्तकें लिखी हैं, 4 भाषाओं में पुस्तकें लिखी हैं। दर्शन पर तो उनका बड़ा भारी काम है, शांकर भाष्यालोचन, जीवात्मा, अद्वैतवाद, आस्तिकवाद, सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद किया। तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों के नाम में पार्थक्य हो जाए, पृथकता हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे उपाध्याय लगा लिया। और उपाध्याय क्यों लगाया? क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि जो ब्राह्मण भृति लेकर के, माने वेतन लेकर अध्यापन का काम करता है, पहले पुराने जमाने में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जो बिना पैसा लिए पढ़ाने का काम करते थे। जंगल में रह रहे हैं, अपना आश्रम है, गौएं हैं, बच्चे आ रहे हैं, गौ पालन भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। कोई गृहस्थ आता है, कुछ दे देता है अन्न, वही खा लेते हैं, सरकार से कोई पैसा नहीं लेते थे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोग अपनी जीवन चलाना है, अब तो ये संभव नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत में इस चीज़ें संभव थी। तो लिखा है मनु ने कि जो वेतन लेकर के वेद के किसी एक देश का, वेद के किसी एक अंग का जो अध्यापन कार्य करता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। ये बिल्कुल उपाध्याय का शाब्दिक अर्थ है। तो उन्होंने कहा हाँ वेतन मैं लेता हूं। और वेतन भी देखिए, उन्होंने 125 रुपया सरकारी वेतन को त्याग करके 125 रुपया महीना वेतन मिलता था उस जमाने में। बाराबंकी में मास्टर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और डीएवी स्कूल इलाहाबाद में खोला गया। और वहाँ के लोग आए और कहा कि पंडित जी हम लोग आर्य समाज के लोग हैं, आप खुद ही आर्य समाज का इतना काम करते हैं, आप तो हमारे नेता हैं, आर्य समाज के विद्वान हैं, लेखक हैं, लेकिन हमने डीएवी स्कूल खोला है, कोई अध्यापक, प्रधानाध्यापक मिल जाए तो इलाहाबाद बड़ा शहर है, वो वहाँ काम चल पड़ेगा। पंडित जी ने अपने पत्नी से राय ली और पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, जो भी तुम निर्णय लो हम तुम्हारे साथ हैं। 125 रुपये का वेतन छोड़ के 80 रुपये मासिक पर इलाहाबाद में आर्य डीएवी स्कूल में अध्यापक बने। और उस समय उनके 4 लड़के थे, एक लड़की थी, पत्नी का भाई भी रहता था, अपना भाई भी रहता था, अब पत्नी थी, इतने लोगों का खर्चा चलाया हूं। और बातें आ गई, अब तो जीवन के अंश को मैं फिर कहूंगा, लेकिन बातें आ गई तो उसको पूरा कहकर ही मानूं। अब वेतन कम हो गया, अब खर्चा चलना मुश्किल हो गया। तो एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई कुछ नाप तोल के रोटी बनाया करो, क्यों कहाँ से कर्जे हो गए, कैसे खर्चा चलेगा। तो उन्होंने कहा नाप कर बनाती थी हूँ। तो उपाध्याय जी ने लिखा है अपने जीवन में कि वो दिन थे जो पत्नी को खिलाना पिलाना चाहिए बच्चों को, लेकिन मैं उल्टे पटनी पर बिगड़ पड़ता था कि तुम पता नहीं कैसे खाना बनाती हो कि जल्दी खत्म हो जाता है गेहूं, जल्दी खत्म हो जाता है चावल। पत्नी ने कहा मैं क्या करूं, खाना तो उतना ही बनता है। पंडित जी ने सोचा कि जो मैं कर्ज ले रहा हूं, यदि कर्ज चुकाऊंगा कहां, प्रति माह कर्ज बढ़ता जा रहा है, ये कर्ज चुकेगा कैसे। तो पंडित जी ने सोचा भाई एक बात है कि प्रभु से हम संध्या करते हैं, संध्या के बाद प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारी तुम मदद करो। देखिए उनकी आस्था देखिए, जिसने दुनिया का अपने जमाने का सबसे बड़ा आस्तिकता पर ग्रंथ लिखा आस्तिकवाद, और आज जिस पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, उस समय का सबसे बड़ा पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक था, उस आस्तिकवाद पर उनको प्राप्त हुआ। उस सच्चे आस्तिकवाद के लेखक, आस्तिक, परम आस्तिक, दर्शन के विद्वान पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय प्रतिदिन संध्या के बाद दोनों समय कहते थे हे प्रभु मेरी मदद करो, कुछ ऐसा उपाय करो कि मेरा चुकता कर्ज भी हो जाए, नया कर्ज लेना न पड़े। अब परमात्मा मदद करता है। उपनिषद में एक मंत्र आता है सहस्रणोत्य कर्ण, है ना, वो अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पसत्त चक्षु सहस्रणोत्य कर्ण। परमात्मा बिना कान के सुनता है। परमात्मा ने सुनी आवाज। पंडित जी स्कूल में गए और उन्होंने एक इस क्लास के उर्दू के टीचर नहीं आए थे तो उर्दू चले गए, क्योंकि तो उर्दू भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अरबी फारसी भी जानते थे, वो तो अद्भुत पुराने जमाने के लोग। तो उन्होंने उर्दू का किताब देखा तो जो उर्दू की पुस्तक थी व्याकरण पढ़ाने की, वो आधुनिक शैली से उर्दू का व्याकरण लिखा गया था, आधुनिक शैली से। और आधुनिक शैली से उन्होंने सोचा कि इस प्रकार का व्याकरण तो मैं भी लिख सकता हूं हिंदी पढ़ने के लिए।
हिंदी उस समय नई नई थी, चल रही थी। हिंदी का बहुत पहला व्याकरण कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास वाजपेयी से भी पहले गंगा प्रसाद उपाध्याय का लिखा हुआ ग्रंथ है हिंदी व्याकरण, 1907 में छपा। तो वो घर में आए और उन्होंने चिट्ठी लिखी इंडियन प्रेस प्रयाग को कि क्या आप मेरी हिंदी का व्याकरण छापेंगे। तो उन्होंने कहा क्या आपने लिखा है तो भेज दीजिए, मैं अपने लेखकों से दिखवाऊंगा, यदि छापने लायक होगी तो छापूंगा। अब पंडित जी अभी तो लिखे नहीं थे, लिखने को सोच रहे थे, और जब ये चिट्ठी आई तो लिखते हैं कि मेरे पैर उछलने लगे और मैं स्कूल के बाद रात दिन जितना समय मिले लगा लिखने कि जल्दी से भेज दूं। 7 दिन के अंदर ही कुछ 80 पेज का व्याकरण लिख करके उन्होंने भेज दिया। तो उस इंडियन प्रेस का मालिक ने लिखा कि मेरे पास एक पुस्तक और आई थी हिंदी व्याकरण की, लेकिन आपकी पुस्तक आई है, मैंने दिखाया है, तो परीक्षकों का कहना है कि आपकी पुस्तक श्रेष्ठ है, आप बताइए आप रॉयल्टी में क्या लेंगे। अब पंडित जी को लग गया कि भगवान ने हमारी सुन ली। तो इस प्रकार मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों ने आर्य समाज का काम किया। मैं ऐसे लोगों की चर्चाएं करता हूं तो भावुक हो जाता हूं। और वो पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, आर्य समाज के लिए भूमि खरीद ली गई थी, आर्य समाज मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था, लेकिन तभी तक सावन का महीना आ गया, दीवारें खड़ी हो गई हैं, छत नहीं पड़ा है। मंत्री जी आर्य समाज की मीटिंग में साप्ताहिक सत्संग के बाद कह रहे हैं कि अरे भाई ये दीवार, बरसात का मौसम आएगा, पानी बरसेगा, ये तो सब दीवारें गिर जाएंगी, छत गिरना बहुत ज़रूरी है। आप लोग चंदा जितना मांगा मिला और भी जल्दी जल्दी चंदा दो। कोई चंदा देने को, अब जितना दे चुके थे लोग कहाँ से और देते। मंत्री ने कहा तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी, कुछ उपाय किया जाए। सारी सभा सुन रही है, लेकिन पंडित जी की पत्नी माता कला देवी खड़ी हो गई और हाथ में दोनों जो कंगन पहने थे वो कंगन दोनों उतार दिए और कहा मंत्री जी ये लीजिए, इस सोने के कंगन को बेचकर छत डालिए, आर्य समाज का छत डालना ज्यादा जरूरी है, ये कंगन पहनना ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसे लोगों ने बनाया आर्य समाज का निर्माण किया। और बाद में पंडित जी घर गए, सभा में वो भी बैठे थे, घर गए तो पत्नी ने कहा पतिदेव दान तो हमने कर दिया, दुख इस बात का है कि दान करने से पहले मैंने आपसे पूछा नहीं, क्योंकि ये जो कंगन थे आपकी माता जी ने मेरे मुंह दिखाई में दिए थे जब मैं पहली बार आई थी, तो आपसे पूछने को तो बनता ही था। तो पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो भी कमाल का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि इसीलिए इन्हीं अवसरों के लिए कवि लिख गए हैं दाने न पाणिर न तु कंकणेन, कि हाथ की शोभा कंगन से नहीं है, हाथ की शोभा कंगन को दान करने से है। और तुम अपने हाथों में सोने के कंगन पहनकर जितनी अच्छी लगती थी उससे ज्यादा अच्छा रिक्त पानी, खाली हाथ कंगन विहीन तुम्हारे हाथ मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इन लोगों ने आर्य समाज का निर्माण किया है और इनके निर्माता हैं स्वामी दयानंद, जिन्होंने अपनी सारी घर की संपत्ति को छोड़े, उखी मठ का प्रलोभन छोड़ा महंत का चेला बनने का, उदयपुर नरेश का। महाराणा सज्जन सिंह ने कहा था कि हमारा राज्य जो है एक लिंग महादेव के अधीन है, एक लिंग महादेव का जो मंदिर है उसको लाखों की उसकी वार्षिक आमदनी है, आप उस उदयपुर एक लिंग महादेव के महंत हो जाएंगे। एक बात थोड़ी मान लीजिए, मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ दीजिए। ऋषि दयानंद ने कहा राजन मैं तुम्हारे राज्य को एक दौड़ में पार कर सकता हूं, तुम्हारी राज्य की सीमा को एक दौड़ में मैं निकल सकता हूं, लेकिन परम पिता की जो आदेश है उसके राज्य से मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। मैं परम पिता परमात्मा का आदेश मानूं कि तुम्हारा आदेश मानूं, और तुम मुझे प्रलोभन करते हो। स्वामी जी ने झिड़क दिया, राजा घबरा गए। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी स्वामी दयानंद के शिष्यों ने इस बात को काम किया ऋषि के आदेश के अनुसार। और ऋषि दयानंद ने बहुत गहराई से, मैंने इस बात को पिछले दिनों बताया है कि कोई जल्दीबाजी से काम नहीं किया उन्होंने। 35 वर्ष की अवस्था में तो गुरुदेव के चरणों में पहुंचे, उसके बाद गुरुदेव से पढ़ने के बाद ही 4 वर्ष का समय लगाया वेद के अध्ययन करने में,
और स्वामी दयानंद को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य की बात मैं कह रहा हूं कि भारत में जो भी वे अंधविश्वास देख रहे थे, जो भी रूढ़ियां देख रहे थे, जो भी पाखंड देख रहे थे, उनको आश्चर्य ये हो रहा था कि वेदों में इसका कहीं भी लवलेश भी नहीं है। अन्य समाज सुधारक और स्वामी दयानंद के समाज सुधारक, इन दोनों में मौलिक भेद है। औरों ने समाज सुधार की बातें की तर्क के आधार पर, युक्ति के आधार पर, मानवता के आधार पर, कि दलितों के साथ अत्याचार ठीक नहीं है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार ठीक नहीं है, पशु बलि ठीक नहीं है, और जो भी सुधार की बातें की। स्वामी दयानंद ने उसके लिए तर्क भी दिए और साथ साथ वेद का प्रमाण भी दिया। यह बहुत बड़ी बात थी कि जो वेद हिंदू धर्म का मूल कहा जाता है, उस वेद में कोई चीज नहीं है, ऐसी एक भी चीज नहीं है जो जिस पाखंड से ग्रस्त था सारा हिंदू समाज। ये स्वामी दयानंद की सबसे बड़ी देन है जो औरों से पृथक करती है। स्वामी दयानंद ने वेद में सैकड़ों मंत्रों को पढ़ा जो राष्ट्र की स्वाधीनता की बात करते हैं। प्रोफेसर मान सिंह रुड़की में रहते हैं और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत लंबा लेख लिखा है चारों वेदों के आधार पर कि वेद में सैकड़ों मंत्र हैं जो बतलाते हैं राष्ट्र को कैसा होना चाहिए और राष्ट्र स्वाधीन होना चाहिए। और इसीलिए उन मंत्रों के आधार पर स्वामी दयानंद ने आर्याभिविनय में, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में और सत्यार्थ प्रकाश में, सत्यार्थ प्रकाश का षष्ठ समलास है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का राजा प्रजा धर्म विषय है, आर्याभिविनय में प्रभु से प्रार्थनाएं हैं, लेकिन उसमें ऐसे 20 मंत्र स्वामी जी ने दिए हैं कि हमारे देश को स्वाधीन होना चाहिए और देश की स्वाधीनता की बात करते हैं। स्वामी दयानंद के समय में अंग्रेजों की जो दुरभिसंधि थी, आप अनुमान कर सकते हैं, जो अंग्रेज कलेक्टर होता था, हर जिले का जो मालिक कलेक्टर होता था वो अंग्रेज होता था। और कलेक्टर क्यों कहा जाता था? कलेक्शन करने के लिए, जो जनता से, गरीब जनता से, काश्तकारों के माध्यम से, ये जमींदारों के माध्यम से, छोटे छोटे राजाओं के माध्यम से प्रताड़ित करके, पिटाई करके कलेक्ट करो, लाओ, ये उनका काम था अंग्रेजों का। मेरे एक मित्र हैं, इतिहास के प्रोफेसर हैं, आधुनिक इतिहास के, उन्होंने, उनके अंडर किसी ने पीएचडी किया, वो स्वयं छात्र के साथ मिलकर के, बहुत पुरानी पीएचडी है, सन 74-75 की पीएचडी है। तो उसमें उस व्यक्ति ने अध्ययन किया इतिहास की, यहाँ अध्यापिकाएं अध्यापक बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने ये अध्ययन किया कि अंग्रेजी भाषा में हिंदी के जो शब्द गए क्यों गए, क्योंकि दो भाषाओं का जब मिलन होता है, दो भाषा भाषियों का आपस में एक जगह रहना होता है, तो एक भाषा दूसरे भाषा से शब्द लेती है। अंग्रेजी ने हिंदी से भी शब्द लिए और हिंदी ने अंग्रेजी से भी शब्द लिए, हिंदी ने उर्दू से भी शब्द लिए, फारसी से भी शब्द लिए, और फारसी वालों ने भी हिंदी से शब्द लिए। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने पूरे प्रमाण के साथ दिखाया है कि इंग्लिश भाषा ने, अंग्रेजी भाषा ने सबसे पहले भारतीय भाषा का जो शब्द अंग्रेजी में शामिल किया, वो शब्द था लूट, LOOT, लूट, इसकी स्पेलिंग भी तय की, और इसलिए शामिल हुआ कि भारत को लूटने आए थे और उनका कोई प्रयोजन नहीं था। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद ने लिखा है कि लोग कहते हैं कि एक पारसमणि होती है, जिस पारसमणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो स्वर्ण बन जाता है। स्वामी जी कहते हैं वो बात तो झूठी है, कोई ऐसी पारसमणि है नहीं है जिसको लोहे से स्पर्श करा दिया जाए और लोहा सोना बन जाए। ये सच्चा पारसमणि भारत देश है, जिसको स्पर्श करके लोग, लुटेरे लोग, करोड़पति अरबपति बन गए। आखिर जो सबसे बड़ा संसार का जो हीरा है, सबसे कीमती हीरा, आज भी आया नहीं है, ईरान के पास है, जो लूट करके लोग, चंगेज खां और जो तमाम आए थे, तो वो तो मर गए, लूटने वाले लुटेरे आए और मरमरा गए, लेकिन जो लूट कर धन ले गए हैं, आज भी उन देश के लुटेरे जहां जहां से आए थे वहां मौजूद है। भारत का तेजस्वी शासक जिस दिन होगा, वो सारा लूट का माल उससे वापस लेगा। ये कल्पना करिए कि ऐसा भारत में तेजस्वी सम्राट बने आगे कोई, जो ईरान से और जहां जहां, ब्रिटेन से बहुत मूर्तियां ला रहे हैं। केवल मूर्तियों का लाना छोटी मोटी बात है, उनकी हड्डियां ले आए थे
श्याम जी कृष्ण वर्मा की फ्रांस से, जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इंडिया हाउस बनाकर लंदन में, जिन्होंने सावरकर को और मदन लाल धिंगरा को शिष्य बनाया था। लेकिन स्वामी दयानंद ने इन सब चीज़ों पर उनकी दृष्टि डाली और उन्होंने कहा कि भारत संसार का पुराना ही देश नहीं है, ये चक्रवर्ती देश रहा है। यूएनओ की जो परिकल्पना है वो इसलिए है कि संसार के 250-300 देशों में आपस में वैमनस्य न हो, झगड़ा हो तो उसको यूएनओ उसको हल करे। स्वामी दयानंद ने कहा कि भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा में जो चक्रवर्ती सम्राट होता था वो किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करता था, किसी दूसरे देश पर राजा स्वयं नहीं बनता था। यदि वहां अन्याय हो, अनीति हो, दुष्ट राजा हो जाए, शासक हो जाए, तो उसको मारकर खत्म करके वहीं के रहने वाले व्यक्ति को राजा बना देता था। ये काम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया। लंका में गए, रावण का वध हुआ, लेकिन ये नहीं कि चलो एक भाई लक्ष्मण को वही राजा बना दे, नहीं, उसी के देश के व्यक्ति को राजा बनाया। कृष्ण भगवान भी गए, जरासंध की हत्या कराई, दुष्ट आदमी था, राजाओं को कैद कर रखा था, अनीति से शासन करता था, लेकिन जब उसकी हत्या हो गई तो उसी के पुत्र सहदेव को राजा बना दिया। तो स्वामी दयानंद लिखा है कि चक्रवर्ती राज्य की जो परंपरा है वो दुनिया में धर्म के स्थापित होने की परंपरा है, किसी को शासित बनाने की परंपरा नहीं है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।